हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। हम आज मई 2022 के करंट अफेयर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। देखिए, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है वो 8 प्लेसेस डाउन चली गई है इस ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारा पोजीशन था वो 142 था और इस साल ये पोजीशन 158 पे है, जो कि बहुत ही निराशाजनक हम कह सकते हैं। हमारा ग्लोबल स्कोर जो है वो 41 है और ये जो इंडेक्स है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF की थ्रू रिलीज़ किया जाता है। ये 3 मई को रिलीज़ किया जाता है क्योंकि उस दिन हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सेलिब्रेट करते हैं। इस इंडेक्स में 180 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ को असेस किया जाता है। टॉप रैंक जो है वो नॉर्वे का है विद अ ग्लोबल स्कोर ऑफ 92.65, ठीक है। और उसके बाद डेनमार्क और स्वीडन आते हैं। वर्स्ट परफॉर्मर अनडाउटेडली नॉर्थ कोरिया ही है विद अ स्कोर ऑफ 13.92। जो इवेल्युएशन के क्राइटेरियाज होते हैं उसमें 5 इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंडिकेटर्स हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। देखिए, जब इस तरह के जो इंडेक्स है इसमें अगर आपकी रैंकिंग इतनी डाउन है तो इससे कहीं ना कहीं आपके ग्लोबल रेपुटेशन को तो इम्पैक्ट होता ही है, जिससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट वगैरह भी होता है, ठीक है। अब अगर हम इंडिया के प्रोमिनेंट नेबर्स की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना दोनों ही हमसे नीचे ही है इंडेक्स में। पाकिस्तान की रैंकिंग है 157th पोजीशन पे है पाकिस्तान। इसका ग्लोबल स्कोर 37.99 है और चाइना का स्कोर 25.17 है और पोजीशन जो है वो 175th है। भूटान की बात अगर करें तो भूटान का स्कोर जो है 76.46 है और पोजीशन 33rd है, मतलब 33वां पोजीशन है, जो कि इस रीजन के लिए तो बेस्ट है, जो अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो। और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं, अगर 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ की बात की जाए तो उसमें आपका नॉर्थ कोरिया है, एरिट्रिया है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड म्यांमार, ठीक है। इस इंडेक्स ने ये भी रिवील किया है कि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका इम्पैक्ट जो है इस इंडेक्स पे पड़ा है बहुत ज़्यादा। अगर हम कंट्रीज़ के अंदर मतलब विद इन कंट्रीज़ की बात करें या आपस में अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो हर एक फील्ड में जो है पोलराइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है। RSF और 9 अदर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन अथॉरिटीज़ से कहा है कि जर्नलिस्ट और ऑनलाइन क्रिटिक्स को उनके काम के लिए टारगेट करना बंद किया जाए और इन जर्नलिस्ट और ऑनलाइन क्रिटिक्स को काउंटर टेररिज्म हो गए या फिर सिटीजन लॉज के अंदर प्रोसिक्यूट करना बंद किया जाए, क्योंकि ये जो है मीडिया के फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और इंडिया को चाहिए कि वो मीडिया के फ्रीडम को और जर्नलिस्ट्स को या फिर हम बात करें राइट टू फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि जो जर्नलिस्ट और ऑनलाइन क्रिटिक्स हैं उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड IT रूल्स 2021 के अंदर भी प्रोसिक्यूट किया जाता है, ये इसे भी रोकना चाहिए। और इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि जो फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन्स हैं इंडिया में, उससे जो जर्नलिस्ट के काम है उनको उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है और जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं या उसका एक्सेस जो है वो सबको नहीं मिल पाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको हैम्पर करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।